हमें कब तक चुप रहना चाहिए? वास्तव में तो जो व्यक्ति समझदार है, जिसकी समझ का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और जो इस दुनिया के अलावा अपनी भीतरी दुनिया से भी संबंध रखता है, यानी अपने भीतर की ओर खोज में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि उसे बाहरी दुनिया की व्यर्थता दिखाई देने लगती है। इसलिए वह बहस नहीं करता, शांत होकर बस देखता और अनुभव करता है। और कुछ लोग ऐसे व्यक्ति को कायर मान लेते हैं और लोग उसे सताने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह व्यक्ति कुछ नहीं कहेगा। पर लोग यह नहीं जानते, जिसने खुद को जान लिया है, या कहें कि जिस व्यक्ति ने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, वह किसी से नहीं डरता। परंतु जो व्यक्ति अभी केवल मार्ग पर चल रहा है और वह रास्ते में है, आधा अधूरा है, वह भीतर और बाहर दोनों दुनिया में बराबर है, ऐसे व्यक्ति को जब लोग सताते हैं और समझते हैं कि वह कायर है या पागल है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दुनिया में रस नहीं लेता, तो ऐसे व्यक्ति को लोग पागल ही कहते हैं। जब आप 4 ऐसे लोगों के पास बैठोगे जो दारू शराब पीते हो और आप जानते हैं कि यह नुकसान देती है, इसलिए आप नहीं पीते, परंतु 4 लोग आपको समझाएंगे कि दारू शराब कितनी जरूरी है जिंदगी के लिए, और अगर आप उनका साथ दें, उनका समर्थन करें, तो आप समझदार हैं, और अगर आप नहीं माने तो आपसे बड़ा पागल उनकी नजरों में कोई नहीं है। इसलिए जब ऐसा व्यक्ति जिसने अपने क्रोध को साधना सीख लिया है, जब लोग उसे कायर समझ लेते हैं, तो वह गलती कर जाते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति अभी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए वह जब क्रोध करेगा तब उसके क्रोध में वजन होगा और सामने वाले उसे सह नहीं पाएंगे। परंतु ऐसी स्थिति का बनना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि एक बार जब व्यक्ति समझ के समंदर में डूबता है तो उसकी समझ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे एक पिता के 2 बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते वह लड़ पड़े, उनमें झगड़ा हो गया। पिता उनकी हरकतें देख बहुत खुश हो रहा था, परंतु उन दोनों बच्चों के लिए यह जीने मरने का खेल हो गया था, जैसा हमारे लिए हो जाता है। कोई हमें कुछ कह दे तो हमारे अहंकार को ऐसी ठेस पहुंचती है कि हम पागल हो जाते हैं, अपने अहंकार को बचाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। जब दोनों बच्चे ज्यादा ही लड़ पड़े तो पिता उन्हें छुड़ाने के लिए बीच में आया और उसने उन्हें बहुत डांटा, उन पर क्रोध किया और उन्हें समझाया। पर यह सब करते समय भी वह पिता क्रोध में नहीं था, पर उसे क्रोध दिखाना पड़ा। जानते पूछते उसने क्रोध किया ताकि वह दोनों बच्चों को ठीक से समझा सके, और फिर उन्हें प्रेम से भी समझाया। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ध्यान में उतर जाता है तो वह समझ के ऐसे समुद्र में उतरता है जहां से उसकी समझ इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह इस दुनिया को ऐसे देखता है जैसे एक पिता अपने बच्चों को देखता है। और जब वह क्रोध करता है तब वह जानते पूछते क्रोध करता है, लेकिन उसके क्रोध करने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को लोग कायर समझ लेते हैं। पर इस बात से शायद उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। पर जब हम क्रोध करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्रोध कर रहे हैं और हमसे क्या से क्या हो जाता है, यह भी हमारे वश में नहीं होता। बस हम करते चले जाते हैं और बाद में पछतावे के अलावा क्या बचता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी समझ और आपका ध्यान कहाँ तक पहुँचा है, तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब आप क्रोध करते हैं तो क्रोध आपको स्वतः ही आता है, या आप फिर इसे जानबूझकर करते हैं। अगर कोई दूसरा आपके क्रोध को भड़का सकता है तो आप अभी इस दुनिया में बाहर की ओर ही हैं। आप अभी उस नदी में नहीं उतरे हैं जिसे ध्यान और ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी उस ज्ञान और ध्यान की नदी में उतरते हो तो कम से कम क्रोध आने से पहले आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्रोध आ रहा है, और क्रोध करते समय भी आपको ज्ञान होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालांकि अभी भी आपका नियंत्रण आपके ऊपर नहीं होगा, पर इतना होने से भी आप यह समझ सकते हैं कि आपकी समझ का दायरा अब बढ़ रहा है।
जब आप ज्ञान और ध्यान की नदी में आगे बढ़ेंगे तब आप छोटी मोटी बातों से क्रोधित नहीं होंगे, ना ही छोटी मोटी बातों में उलझेंगे। जैसे आप ऑफिस में हैं, आपका बॉस आपको डांट रहा है, तो ऐसा होने पर आमतौर पर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं या बेइज्जती महसूस करते हैं या चिंता और तनाव में घिर जाते हैं। पर यह व्यक्ति अपने बॉस को डांटते हुए सुन सकता है, उसके शब्दों पर ध्यान दे सकता है, उसके व्यवहार पर ध्यान दे सकता है, उसे थोड़ी बहुत हंसी भी आ सकती है, या कहें कि उसकी डांट का या उसके कहने का उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पहले से ही अपना कार्य ध्यान से करता है। वह उसमें गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ता, और जब वह गलत नहीं है तो वह किसी की परवाह नहीं करता। हमें कब तक चुप रहना चाहिए, वास्तव में यह हम पर ही निर्भर करता है। एक आम व्यक्ति जो पूरी तरह से इस दुनिया में लिप्त है, खासकर औरतें, उनकी कभी बातें सुनना, पर मैं यह बात सभी औरतों के संबंध में नहीं कह रहा हूँ। वह कब तक चुप रह सकती हैं, क्या आप बता सकते हैं? हमारी लगातार बोलने से और किस संबंध में हम बोल रहे हैं, इस बात से यह समझ आ सकता है कि हम अपनी चेतना के किस स्तर पर खड़े हुए हैं, अपनी समझ के किस स्तर पर खड़े हुए हैं। आप किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को, चाहे वह बुद्ध और महावीर हों, इस दुनिया में जितने भी बुद्धिमान हैं, उन्हें फालतू की बातें करते हुए नहीं सुनेंगे। वह जब भी बोलते हैं कुछ महत्वपूर्ण ही बोलते हैं, जरूरी ही बोलते हैं, अन्यथा वह शांत रहते हैं। इसलिए हमें कब तक चुप रहना चाहिए यह कोई दूसरा निर्धारित नहीं कर सकता। भले ही कोई तुम्हें बता दे कि जब तुम्हें क्रोध आए तो तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, परंतु किसी के कुछ भी बताने से आप चुप तो नहीं होंगे। चुप होने की कला भीतर से ही आती है, अपनी खुद की समझ से आती है, और सही समय पर चुप हो जाने से आपकी अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। जैसे एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पानी का गिलास लाने के लिए पति ने मंगवाया, पत्नी ने नहीं लाया। एक दो बात हुई और पति ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया। बात और बढ़ी और पत्नी अपनी माँ के घर चली गई। जब उसने अपने भाइयों को यह बताया कि उसे थप्पड़ मारा गया है तो भाइयों को गुस्सा आया और उन्होंने पति की पिटाई कर दी। पति के साथ उसके घर वाले खड़े हो गए और पत्नी के साथ उसके घर वाले खड़े हो गए। दोनों पक्षों में खूब गाली गलौज हुई। मामला तलाक के लिए कोर्ट में चला गया। दोनों पक्षों को यह उम्मीद थी कि दूसरा पक्ष माफी मांगे और मामला शांत हो जाए, पर कोई भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था। अंत में कई साल केस चलने के बाद तलाक हो ही गया। अब इन्हें क्या मिला? शांति, संतोष, खुशियां, या केवल अहंकार की पुष्टि हुई? हमें कब शांत होना है यह हमारी समझ ही हमें बता सकती है। चाहे आप किसी की भी बात सुने, कोई भी आपको बताए कि आपको कब चुप होना है, पर समय आने पर आप उन सब बातों को भूल जाएंगे और आपकी समझ ही आपके साथ खड़ी होगी। आपको पता होना चाहिए, खुद से पता होना चाहिए कि आपको कब चुप होना है और कब बोलना है। आप कितना भी किसी को भी सुन लें, कितना भी पढ़ लें, पर खुद की समझ से नहीं समझ पाओगे तो सही समय पर कभी भी उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाओगे जो आपने बाहर से इकट्ठा कर रखा है।